राजनगर, गाजियाबाद। अगर आप गाजियाबाद को कुछ देखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया है, और वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बीच बीच में, तो इसलिए देखिएगा वीडियो लास्ट तक। अब इस वक्त ये इंग्राहम पे आ गया हूँ मैं। इंग्राहम स्कूल और IMT आमने सामने है। ये चल रहे हैं इस वक्त हापुड़ रोड पर, सीधे हापुड़ चुंगी आता है तो मेरठ रोड पर जाने का एक ये रास्ता है। देखिए गाजियाबाद का ट्रैफिक सारा मेरठ रोड, वाया मेरठ रोड मूव होता है। सभी को मेरठ रोड पे जाना पड़ता है या फिर NH24 पे जाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम मेरठ रोड पे तो जाते ही हैं लोग। तो ये जो आप हापुड़ चुंगी देख रहे हैं सामने, जो ये गोल चक्कर है, इसे हापुड़ चुंगी कहते हैं। तो अभी यहाँ से सारा ट्रैफिक मूव हो रहा है। यहाँ पे पहले बात हुई थी कि एक फ्लाईओवर बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में है पासपोर्ट ऑफिस, और ये जो हापुड़ रोड है इसी पर है चिरंजीव विहार, अवंतिका, शास्त्री नगर। तो गाजियाबाद की पहली कॉलोनी शास्त्री नगर थी, लोगों ने बहुत पसंद करा। देखिए जो भी कॉलोनी चौड़ी सड़क पर होगी तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वहाँ से ट्रैफिक में आने जाने में आसानी होती है, तो वो बहुत जल्दी वो कॉलोनी बस जाती है। हापुड़ रोड पर चल रहे हैं इस वक्त। चिरंजीव विहार और अवंतिका अंसल की कॉलोनी है। ये एक पेट्रोल पंप, राजकीय पॉलिटेक्निक भी है इसी हापुड़ रोड पर। इसी रेड लाइट से हम मुड़ जाते हैं तो राइट ले लिया है हापुड़ रोड से। अब देखेंगे अवंतिका और कोशिश करेंगे कि चिरंजीव विहार भी देख लें। पहले अवंतिका चलेंगे। ये भी देखिए यहाँ पर भी चौड़ी सड़क है, लेकिन ये एंट्री है। अवंतिका और चिरंजीव विहार में जाना है तो आप समझिए कि शायद एक ही गेट मिलता है। वीडियो इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, लेकिन आपको फैक्ट्स खुद भी क्लियर करने होंगे। यहाँ का मदन हलवाई बहुत बढ़िया है। देखिए ये मदन स्वीट्स, न्यू मदन स्वीट्स लिखा हुआ है। एक बार आना यहाँ पर बनता है। जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी पीछे छोड़ रहा है ये देखिए ये टी पॉइंट है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अवंतिका और राइट लेंगे तो चिरंजीव विहार। ऊपर एक जिम बना हुआ है अभी पहचान के लिए, ये टीम आयरन कोर जिम। तो यहाँ से आपने लेफ्ट ले लिया है, आप अवंतिका आ जाएंगे। अवंतिका 1 और अवंतिका 2 दो हैं। पहले GDA की कोई नई कॉलोनी नहीं आई थी तो यहाँ पर लोगों ने बहुत पसंद करे घर लेने। चिरंजीव विहार लोगों ने बहुत पसंद करा, अवंतिका बहुत पसंद करा। ये अब हम लोग अवंतिका की तरफ चल रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पर पड़ेगा एक पीला गेट, उसमें मुड़ते ही अवंतिका फेज 1 स्टार्ट हो जाता है। और ये सीधी सड़क जो सामने देख रहे हैं आप, ये जा रही है, ये फेज 2 की तरफ जा रही है। देखिए कॉर्नर का घर, प्लॉट। अब हम इस वक्त हैं अवंतिका 1 में। यहां पर एक स्कूल है, कैंपस स्कूल। यहां पर जो प्राइवेट बिल्डर है वो हमेशा अपनी जमीन को गज में बेचता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायर यार्ड। जगह जगह यहां पर इस तरीके से ऐसे लगे हुए हैं कि आपको देखना है कि कहां पर किसका घर है। अवंतिका को भी लोग गज में बताते हैं। जैसे 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो वो हो गया 200 गज। अब देखेंगे ये एक नया घर, इसी तरीके के सारे घर बन रहे हैं आजकल। सेम आर्किटेक्चर इसी तरीके से सब बना रहे हैं। पहले गोल चलते थे, अब चकोर चलने लगे हैं। तो जो GDA है वो उसकी जो नई कॉलोनीज हैं जैसे गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, उसमें वो स्क्वायर मीटर में बताते हैं। तो बहुत लोग गज के रेट को मीटर से कंपेयर करते हैं। जैसे 200 गज का कोई प्लॉट है तो उसको 200 मीटर से कंपेयर करेंगे, तो ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी रेट है तो अगर 200 गज है उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कम हो जाता है, और इसी तरीके से 200 मीटर का मतलब होता है 240 गज। तो ये समझना पड़ेगा डिफरेंस को। इतना सुंदर घर देखिए। अब सीधे सीधे घर चल रहे हैं, लेकिन ये रेलिंग में ऊपर शीशा लगा रहे हैं लोग। तो देखिए ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर शीशा लगाना भी है तो फ्रॉस्टेड होना चाहिए,
क्योंकि अगर कोई बैठा भी हुआ है तो बाहर से सब नज़र आ रहा है कि कौन बैठा है क्या है, प्राइवेसी ख़त्म होती है। लेकिन एक फैशन है, फैशन में सब चलता है कि सभी मान रहे हैं आर्किटेक्ट की बात कि ऊपर फ्रॉस्टेड ना लगा के प्लेन लगाएं। ये इसी तरीके से चल रहा है कि एक दो पिलर टाइप जाते हैं ऊपर की तरफ, तो चकोर चकोर घर चल रहे हैं। पहले गोल चलते थे। यहाँ पर हम अवंतिका लिखा हुआ है, AD, ए मतलब अवंतिका होगा, D मतलब ब्लॉक होगा। तो देखिए एक छोटा सा पार्क यहाँ पर। अब ये टाइप CC लिखा हुआ है यहाँ पर। वैसे देखने में अवंतिका बहुत साफ सुथरी कॉलोनी लग रही है। ये देखिए यहाँ पर नया घर बनता हुआ, और देखिए गेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मेन चीज होती है सिक्योरिटी, मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे देखने में, क्योंकि गेटेड कॉलोनी है। फिर से मैं मेन रोड पर आ गया हूँ बाहर, और अब चलते हैं अवंतिका 2 की तरफ। देखिए ये घर मेन रोड पर, ये घर पहले बहुत चली थी गोल चौखट, अब सब चौकोर घर। जैसे आर्किटेक्ट कहते हैं वैसे ही सब चलते हैं, चलना भी चाहिए। आर्किटेक्ट को नॉलेज होती है कैसे डिजाइनिंग करनी है। अवंतिका 2 एंटर हो गए हम यहाँ पर। तो अवंतिका 1, 2 और गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, कुछ फ्लोर कंसेप्ट भी चला है कि बिल्डर फ्लोर बनाते हैं और फिर उसको अलग अलग करके भी सेल कर देते हैं। तो जैसे आपका बजट कम है तो आप फ्लोर खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं या फ्लोर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि अगर आप कहीं भी घर लेने जा रहे हैं तो आप पहले उसको देखिए कि आपकी वर्क प्लेस से वो कितना दूर पड़ता है, टाइम कितना लगता है, GPS से देखिए, और उसकी कनेक्टिविटी क्या है। ये घर अभी बने नहीं है यहाँ पर। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि घर क्यों नहीं बने हैं। अरे घर बनाना इतना आसान नहीं होता, रुपया सब लगता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, फिर उसको बनाना नहीं होता, लेकिन प्राइस एस्केलेशन की वजह से ले लेते हैं। तो अगर कहीं घर नहीं बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलोनी डेवलप्ड नहीं है या वो अच्छी नहीं है। वो लेआउट प्लान से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी बात कर रहे थे और देख रहे हैं इस वक्त हम अवंतिका का 2। बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर ये रैंप, कैसा रैंप बना दिया है, इतना ऊंचा कि अपने घर के सामने जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, और लग रहा है कि स्लाइड करके उतरना पड़ेगा। ये देखिए सीढ़ियां। एक जोश सा होता है कि हमने ऊंचा घर बनाया है, और अपने घर के सामने ही आप जगह खत्म कर देते हैं गाड़ी खड़ी करने की, और सड़क भी घेर लेते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप ऊंचे से ऊंचा, जितना भी ऊंचा हो उतना घर बना सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन अभी शायद ऐसा नहीं है। अवंतिका 2 में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर, और कहीं पर ये सीमेंट की सड़कें भी बनी हुई हैं। ये कॉर्नर का एक सुंदर घर, अच्छी चौड़ी सड़कें दी हैं अवंतिका 2 में। तो ये देखिए यहाँ घर नहीं बने हैं, जबकि बहुत पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको घर बनाना है तो आप लेआउट प्लान के हिसाब से कि कितनी चौड़ी सड़क है, क्या कनेक्टिविटी है, कि आपको अगर कहीं जाना है तो कितना समय लगेगा, मेट्रो कितनी दूर है, या फिर NH नेशनल हाईवे कितनी दूर है। अवंतिका 2 में घर बनते जा रहे हैं। अब चलेंगे वापस यहाँ से। अवंतिका 2 की भी एंट्री अच्छी है, प्रेजेंटेबल है, देखने में कॉलोनी सुंदर है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपको सिलेक्शन करना है, अभी एक थे कोई कहने लगे हमारे भैया ने NH9 पे घर लिया है तो हम भी NH9 पे ले लेते हैं। एक कोई नोएडा के थे जिनका वर्क था तो वो कहते हैं हम NH9 पे घर लेंगे। देखिए अभी क्या है कि हर जगह से बहुत अच्छे हाईवेज भी निकल गए हैं, कनेक्टिविटी भी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नोएडा में जॉब करते हैं
या आपका वर्क प्लेस वहां पर है तो आपको NH9 पे ही लेना है। हो सकता है NH9 पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिले और वहां से आपको ज्यादा टाइम लगे बजाय राजनगर एक्सटेंशन के। यहां पर देखिए, अगर आपका बजट कम है और आप फ्लैट पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि राजनगर एक्सटेंशन एक बहुत अच्छी कॉलोनी है। क्यों अच्छी है? वहां पर बहुत सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे और आपके बजट में भी मिल जाएंगे। आप इधर उधर NH9 पे जाएंगे कुछ लेने के लिए, ये मेन रोड है अवंतिका की। अब इधर से हम चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधे चिरंजीव विहार में। ये वही सड़क है जो टी पॉइंट से हम अंदर आए थे। मेरे व्यू के हिसाब से, सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं, राजनगर एक्सटेंशन इस वक्त रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। देखिए, रहने के लिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे बच्चे का स्कूल पास में है, या कोई एकेडमी कोचिंग पास में है, या फिर आपका जहां से आपको ऑफिस जाना है वो जगह पास में है, या मेट्रो की कनेक्टिविटी है, रैपिड रेल की कनेक्टिविटी है। तो हमें राजनगर एक्सटेंशन में सारी ही चीजें मिलती हैं। अब आपका बजट अगर कम है तो वहां पे हाई बजट वाले लोग भी रह सकते हैं और कम बजट वाले भी रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर सस्ते फ्लैट भी मिल जाएंगे और आपको VVIP जैसे अच्छा एक नाम है पहले से ही, VVIP एड्रेसेस, तो वहां पर आपको एक क्वालिटी ऑफ फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने NH9 पर फ्लैट ले लिए थे और इसलिए ले लिया था कि उनके भी दोस्त ने ले लिया था तो चलो हम भी ले लेते हैं फ्लैट वहां पे। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को खुद बताया कि उनके बच्चे को RDC में कोचिंग करने आना था, तो उन्होंने अपना वो फ्लैट सेल करा और फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी जगह फ्लैट लिया। तो यहाँ पर पहले से ही आप क्यों ना वर्किंग कर लें कि कहाँ पर कोचिंग है, कहाँ पर क्रिकेट कोचिंग है या स्पोर्ट्स कोचिंग है, या बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुछ भी XYZ, या स्विमिंग, कुछ भी, तो वो सब आपको राजनगर एक्सटेंशन में सारी फैसिलिटी मिलती है। मॉल KW Delhi 6, ये देखिए हम आ गए हैं चिरंजीव विहार में, ये है चांसलर क्लब। यहाँ पर स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, गर्मियों में स्विमिंग करने आइएगा आप। अब एंटर हो गए हम लोग चिरंजीव विहार में, लेकिन राजनगर एक्सटेंशन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। कोई भी कॉलोनी हो, यहाँ तक कि राजनगर जिसको लोग बहुत अच्छी कॉलोनी मानते हैं, जैसे कहते हैं वहां पर पैसे वालों की कॉलोनी है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे वहां पर प्लॉट्स हैं, तो वो लोग भी छोड़ करके बहुत से लोग राजनगर एक्सटेंशन जा रहे हैं, क्योंकि केवल एक दिखावा ही नहीं होता समाज में कि, और राजनगर एक्सटेंशन को लोग ब्रांड मानते हैं कि वहां पर रहने वाला कोई भी है तो वो बहुत ही बड़ा आदमी होगा। ये देख रहे हैं आप चिरंजीव विहार। वैसे इस कॉलोनी में भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि काफी शांति है, बहुत गाड़ियां नहीं है। अगर हम शांति से कंपेयर करें चिरंजीव विहार को तो ये बेहतर है एक्सटेंशन से। देखिए, हर जगह के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ियां नहीं है, इतनी धूल नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन में भी आप लेना चाहते हैं तो मेन रोड की सोसाइटी पे ना लेकर के थोड़ा किसी अंदर ऐसी सोसाइटी में ले लीजिए। अंदर मतलब ज्यादा अंदर तो वो नहीं होगी, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर होगी, कि जहां पर ज्यादा आवाजें, हॉर्न की आवाजें, या थोड़ा वो आइसोलेटेड सी जगह हो, तो आप उस सोसाइटी को प्रिफर करें बजाय कि मेन रोड के। बहुत शांत वातावरण वाली कॉलोनी, और ये मेरे को देखने में बहुत सुंदर भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंप्लिसिटी सी दिख रही है। ऐसे नहीं है कि एकदम से सुबह सुबह लोग गाड़ियां चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो एक अच्छी सुकून वाली जगह जहाँ पर शांति मिल सकती है। वैसे आजकल शांति नाम भी कोई नहीं रखता, तो शांति मिलती ही नहीं है। शांति यहाँ मिल सकती है आपको। ये बहुत बड़ा पार्क है चिरंजीव विहार का, देखिए सुबह सुबह बहुत सुंदर पार्क। सेक्टर 6 के सामने ये पार्क पड़ता है, और एंटर करते ही ये पार्क मिल जाएगा आपको। तो अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो चिरंजीव विहार में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको NH9 पे जाने के लिए हापुड़चुंगी, वाया हापुड़चुंगी जा सकते हैं आप, या इधर दूसरी तरफ से भी कनेक्टिविटी हो गई है इसकी।
अब चिरंजीव विहार से हम लोग बाहर चल दिए हैं। मदन स्वीट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, आइएगा जरूर एक बार मदन स्वीट्स पे। फैमिली के साथ में भी आएंगे, फ्रेंड्स के साथ में भी आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक बहुत अच्छी जगह आए हैं। ये फिर चांसलर क्लब, यहाँ पे मैंने बताया ही था आपको, स्विमिंग पूल है, आना है आपको गर्मियों में स्विमिंग करने। फिर हम निकल पड़े हैं यहाँ से चिरंजीव विहार से बाहर। देखिए कितनी हरियाली है। लोग किसी भी कॉलोनी को ऐसे ही पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ कारण होता है, और कारण मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर गंदगी नहीं है, सफाई है, शांति है और सामान सारा मिल ही रहा है। चिरंजीव विहार, शास्त्री नगर और अवंतिका के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल है, नेहरू वर्ल्ड स्कूल। आजकल नेहरू वर्ल्ड स्कूल का बहुत नाम है और ऐसे बोलते भी हैं कि काफ़ी कुछ बच्चों को अच्छा वहाँ पे सिखाते हैं, तो कुछ ऐसे फेमस ब्रांडेड स्कूल से लोग निकाल करके अपने बच्चों को नेहरू वर्ल्ड में उन्होंने एडमिट कराया। पहले नेहरू वर्ल्ड स्कूल का नाम था नेहरू पब्लिक स्कूल। तो देखिए ये तो सब जानते ही हैं कि आजकल थोड़ा एडवांसमेंट और इन सब चीज़ों के पीछे थोड़ा लाइमलाइट और जिसको पहले बोलते थे ना चकाचौंध, तो उसके पीछे लोग भागते ही हैं। तो नेहरू पब्लिक स्कूल का नाम नेहरू वर्ल्ड स्कूल करा गया और जब से नेहरू वर्ल्ड स्कूल हुआ तो बहुत पसंद करा लोगों ने उस स्कूल को। अब ये मेन हापुड़ रोड पे फिर से आ गया हूँ मैं, अवंतिका चिरंजीव विहार से निकल करके, और ये सड़क अब हमें लेकर जाएगी मधुबन बापू धाम की तरफ। मधुबन बापू धाम में भी जाने के 3 रास्ते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं मधुबन बापू धाम का।